की है? किसी का अगर इस तरह से एनकाउंटर होना, उनका कहने का मतलब ये है कि एक जात को ही टारगेट किया जा रहा है, एक जैसे जात को, जी हाँ, धर्म को। एक धर्म को, और कैसे कैसे? पड़ोसी गलत जात धर्म का है, दूसरे जात धर्म का है, एक दूसरे जात का है, और गुनाहगार दोनों बराबर कर रहे हैं, गुनाह दोनों का बराबर है, तो दोनों को सजा मिलनी चाहिए ना। यदि इस बार असद की गाड़ी पलटती है, उसने मारने की कोशिश की, अगर मुझे आप गोली मारोगे मेरे हाथ का सामान बिखर जाएगा, हाथों में गोलियां नहीं रहेंगी। तो यूपी पुलिस और उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, जो ढिंढोरा इस चीज का पीटती है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का राज है, यहीं आप घरों पर बुलडोजर चला के अपने आप को बुलडोजर बाबा कहते हो। ये इनकाउंटर पूरी तरीके से फेक है। वो इतना जब उसका शासन था, इतना खौफ था कि मेरे कितने जमीन उसने हड़प लिया, लेकिन असलहे के दम। ठीक कर रही है, बिल्कुल ठीक कर रही है। मिट्टी में मिला था कि योगी सरकार मिट्टी में मिला देगी? जी, क्या सही था, क्या गलत था? जो से मारा था मिट्टी में मिलाया था वो सही था। जो मारा गया सही मारा गया? जी। क्या लग रहा है कि जात धर्म को देखते हुए योगी सरकार काम कर रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लग रहा। देश के नेता जनता के हित को छोड़ के अपराधियों का हित सोचे तो उससे बेकार क्या हो सकता है, आप बताइए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इतने लोगों का उन्होंने घर उजाड़ दिया। उमेश पाल जो कि जिसकी हत्या हुई, उसकी मार हुई, तब अखिलेश यादव बोलने नहीं आए। मिथ हो गया है लोगों के अंदर कि अपराधी जब गोली मारे तो सही है, पर अगर प्रशासन अपने बचाव में अगर गोली मार दे तो गलत हो जाएगी। क्या नाम है आपका? दुर्गेश यादव, दुर्गेश जी, कहाँ के रहने वाले हो? यूपी सुल्तानपुर। सुल्तानपुर से यादव जी? जी, या सुल्तानपुर में देख रहे हो, यूपी में देख रहे हो, इनकाउंटर किया जा रहा है, सही हो रहा है? सही हो रहा है एनकाउंटर। जो गलत अपराध करेगा तो भाई उसको तो एनकाउंटर होना ही है। अच्छा जी लेकिन हाँ। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि गलत हो रहा है ये? नहीं, उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, क्योंकि मीडिया आजकल 100% लगभग 90% बिगाऊ हो चुकी है। अच्छा, बिगाऊ हो चुकी है। किसी का अगर इस तरह से एनकाउंटर होना, उनका कहने का मतलब ये है कि एक जात को ही टारगेट किया जा रहा है, एक जैसे जात को, जी हाँ, धर्म को। एक धर्म को, और कैसे कैसे? लोगों को बगलाया जा रहा है, मतलब ऐसे लड़ाया जा रहा है, लोगों को जात धर्म के नाम पे ही भड़काया जा रहा है। अच्छा। मैं कह रहा हूँ, आप ठीक है, ये कानून भी है, संविधान, बाबा साहब की जयंती थी कल, और उनका एक संविधान था, उनकी एक उद्देश्य था कि संविधान के दायरे में रहते हुए जो भी नियम कानून है उसका पालन करते हुए लोगों को सजा दी जाए, और हाँ, गुनाहगार को बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी कार्य पार्टी का हो या किसी भी अतीक अहमद का बेटा गुनाहगार ही था। गुनाहगार तो था ही, इसीलिए सजा मिली उसको, वो तो 100% है। लेकिन ये भी देखना है कि और भी लोग जो गुनाहगार कर रहे हैं उनके साथ का बुलडोजर चलेगा। उनके विकास दुबे हुआ, और इधर देखिए अभी मऊ में धर्म कैसे हो गया? विकास दुबे तो ब्राह्मण है। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, वहीं पे आ रहा हूँ। मऊ में जो घटना घटी अभी, ठीक है, अभी उतने दिन हो गए, एक नया युवा नेता मारा गया, उसके ऊपर कब बुलडोजर चलेगा? और इनके ही पार्टी के सदस्य जो हैं, चिन्मानंद स्वामी जी, कुलदीप सेंगर हो गए बलात्कार में, इन लोग के ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? सिर्फ कोर्ट से भी मामला चला, कोर्ट का आदेश है। लेकिन बात सुनिए, अखिलेश यादव यही बोल रहे हैं ना कि फेक एनकाउंटर किया गया चुनाव को देखते हुए। ऐसा उन्होंने नहीं कहा, आप फिर से सुनिए। उन्होंने बोला है कि फेक एनकाउंटर किया गया है, साफ साफ शब्दों में बोला है उन्होंने। नहीं, ऐसा नहीं उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि ठीक है, उनके ऊपर जो गुनाहगार, मतलब उन्होंने बोला कि एक जात को टारगेट किया जा रहा है, उनका एक उद्देश्य। उन्होंने ट्वीट किया कि फेक एनकाउंटर है, झूठा एनकाउंटर किया गया है ये। हाँ, इसमें क्यों नहीं जांच होनी चाहिए, सामने होना चाहिए, उसको अगले को बोलने का मौका दीजिए ना कि पड़ोसी गलत जात धर्म का है, दूसरे जात धर्म का है, एक दूसरे जात का, और गुनाहगार दोनों बराबर कर रहे हैं, गुनाह दोनों का बराबर है, तो दोनों को सजा मिलनी चाहिए ना। अच्छा, मैं देख रहा हूँ अभी इतने इनकाउंटर आपको मिलेंगे, इतने बलिया में, मऊ में जो घटना हुई है, वो एक नेता मारा गया युवा, उसके साथ अभी क्या हुआ? कोई कानून व्यवस्था था, एक सिपाही या कोई भी जा करके उसके परिवार को ही रखाव कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, लेकिन मुजरिम को नहीं पकड़ रहे हैं। अच्छा। मुजरिम को भी पकड़ना चाहिए ना, खुले में मुजरिम घूम रहे हैं। अच्छा। हत्या करके। हाँ। तो आप आरोप लगा रहे हो योगी सरकार पे, कहीं ना कहीं वो जात धर्म को देखते हुए। जी देखिए, मैं सरकार पे नहीं, कानून व्यवस्था पे लगा रहा हूँ। कानून व्यवस्था जिस तरह से उनकी हो सकता है उनकी तरफ से हो, लेकिन जो मेन मुखिया है वो कानून व्यवस्था को ठीक तरह से नहीं। भाई साहब बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जाति धर्म को देखते हुए ये कार्रवाई किया जा रहा है, एनकाउंटर किया जा रहा है। निश्चित तौर पर गलत बात है ये। जाति धर्म को देख करके यदि योगी सरकार इनकाउंटर करती है तो सवाल तो उठते हैं। तस्वीरें आपने पहले भी देखी कि गाड़ियां किस तरीके से पलटी, और तस्वीरें आपने इस बार भी देखी। यदि इस बार असद की गाड़ी पलटती है, उसने मारने की कोशिश की, अगर मुझे आप गोली मारोगे मेरे हाथ का सामान बिखर जाएगा, हाथों में गोलियां नहीं रहेंगी। तो यूपी पुलिस और उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, जो ढिंढोरा इस चीज का पीटती है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का राज है, यहीं आप घरों पर बुलडोजर चला के अपने आप को बुलडोजर बाबा कहते हो। तो ये सारी चीजें जो है जनता जानती है कि ये पॉलिटिकल सटायर है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अच्छा, बिल्कुल। आप मतलब क्या सवाल खड़ा कर रहे हो बुलडोजर की कार्रवाई पर, और जो एनकाउंटर हो रहा है आप बोल रहे हैं कि फेक एनकाउंटर है ना? ये इनकाउंटर पूरी तरीके से फेक है। यदि अगर इनकाउंटर होता है तो कितने जो है केसेस अभी पेंडिंग है, यूपी पुलिस को जवाब देने पड़ रहे हैं कि आखिर इनकाउंटर कैसे हुए। लेकिन एक जो राह यूपी पुलिस ने अपना लिया है, और लोग कह रहे हैं बीजेपी वाले कि पूरे देश में इस यूपी मॉडल ऑफ गवर्नेंस को लागू कीजिए। क्या ये आपका यूपी मॉडल ऑफ गवर्नेंस है कि आप किसी को आप मार दोगे? लेकिन जो जांच का पूरा दायरा है
उसमें आप जाइए। अब उसकी इनकाउंटर हुई, अभी तक सब लेने के लिए कोई नहीं आया। ये सारी चीजें जांच का किसका किसका शो लेने? अशद का। कौन बोला शो लेने कोई नहीं आया? अभी आप देखिए, आपने नेशनल मीडिया से आप अपडेट कीजिए। के फूफा जी गए, उसके बाद तो दफन भी कर दिया और गया। गुड्डू मियाँ की बात कीजिए। हाँ, गुड्डू की माता पिता आए नहीं, बोल रहे कि वो अपराधी था, उनको कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति तो आपको हो रही है, उनके माता पिता का कोई आपत्ति नहीं है उसमें। बोले कि मारा गया, सही मारा गया वो। हाँ, देखिए जो अपराध से जुड़े हुए लोग हैं, आप अपराध को खत्म कीजिए, लेकिन अपराध को खत्म करने का जो तरीका होता है उस तरीके से आप जाइए। बिल्कुल तरीका गलत है आपके साथ। तरीका बिल्कुल गलत है, संविधान के साथ छेड़छाड़ है, जैसा कि भाई ने भी बताया। और जो तरीका होना चाहिए पुलिस का, पुलिस काम करती है, जनता को विश्वास में लेती है, तो किसी को पक्ष देख करके, जाति देख करके, समुदाय देख करके यदि उत्तर प्रदेश की पुलिस इस तरह की कार्रवाई करती है तो हम क्या, पूरे देश इसकी निंदा करेगी। निंदा करोगे आप? बिल्कुल। ये बताओ कि जो ये असद जो फरार चला रहा था, तो अपना को सरेंडर क्यों नहीं किया? इतना ही वो था तो सरेंडर कर दिया होता ना। ये यूपी पुलिस की बातें हैं और वो उन लोगों की बातें हैं, हम उसके ऊपर की बातें नहीं। देखिए, हम यूपी से हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम निखिल है। एक्चुअली हम मिर्ज़ापुर से हैं। जी, मिर्ज़ापुर से हैं। मिर्ज़ापुर के ऊपर एक फिल्म बनी थी, वैसा मिर्ज़ापुर है नहीं। और मेरा खुद का प्रॉपर्टी था, लेकिन अतीक अहमद ने इतना खौफ था वहाँ पे कि मैं भी एक भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन वो इतना, जब उसका शासन था, इतना खौफ था कि मेरे कितने ज़मीन उसने हड़प लिया, लेकिन असलहे के दम पे। लेकिन आज ये है हाल है कि अगर कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। ये ऐसा हाल बोल रहे कि फेक एनकाउंटर है, गलत किया जा रहा है। बिल्कुल सही है एनकाउंटर। अगर कोई भी पुलिस पे कार्रवाई करेगा, पुलिस पे अगर शूट आउट करेगा तो उसको पूरा हद है और अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें बिल्कुल राइट देता है कि प्रोटेक्शन का, सेल्फ प्रोटेक्शन का, वो चाहे आम आदमी हो, चाहे वो आर्म्स में और कोई भी पुलिस वाला हो। अगर वो वहां से सबसे पहले वो फायरिंग कर रहा है, और अगर वो अपने पिता को छुड़ाने की साजिश कर रहा है, रांची में उसको साबरमती जेल से वापस आने वाला था, उसकी हियरिंग थी, और वो उसकी माँ ने और सारे ने, अभी माँ भी फरार चल रही है, और झांसी में उन्होंने प्लान बनाया था कि AK-47 के साथ जब वो छुड़ा ले जाएंगे, लेकिन ये तो बिल्कुल गलत है। अब वो इतना प्रोटेक्शन में आ रहा है। अब उस दिन वहाँ बम पटक दिया गया, जिस दिन बम पटा उस दिन भी मैं वहाँ पे इलाहाबाद में मौजूद था। अब इतना ज्यादा आप बताइए दुस्साहस किया जा रहा है, वो भी माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के शासन में, तो ये तो बिल्कुल सही कार्रवाई हो रही है। हम तो ये कहेंगे कि उनके ऊपर जो भी और भी संपत्ति है, उनकी संपत्ति तो इतनी है तो कि विश्वास कि उसका कोई अंदाज ही नहीं है। सीधा क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार है, कहाँ के रहने वाले हो? यूपी गाजियाबाद जिला। जी, ये जो योगी सरकार जो एनकाउंटर कर रही है, असद को जो मार दिया गया, मिट्टी में मिला दिया गया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अगर योगी सरकार काम कर रही है तो उन्हें वोट मिलेगी आगे भी। और एनकाउंटर कर रही है, वो सही कर रही है कि नहीं, ये बताओ। ठीक कर रही है, बिल्कुल ठीक कर रही है। मिट्टी में मिला देगी योगी सरकार। मिला देगी। जी, ये भाई साहब बोल रहे हैं ना, गलत कर रही है। गलत नहीं कर रही है, ठीक कर रही है। अगर आप जो रोड पे आप बहू बेटी किसी की भी लड़की है, तुम्हारी हमारी, वो रोड पे निकल सकती है रात को भी, आधी रात भी। अच्छा, पहले पहले कितनी लूट थी, अच्छा। दिन दहाड़ी लूट थी अच्छा। अखिलेश सरकार में और वैसे भी। लेकिन अब देखा तुमने योगी सरकार में अच्छा। क्या धूम मचा कर रख दी है। मचा के रख दिया है। जी, बिल्कुल धूम मचा दिया है। अच्छा। हाँ, बोले जो बुलडोजर चला रहे हैं वो गलत कर रहे हैं लोग। नहीं, बुलडोजर गलत नहीं। तुम्हारे घर चल रहा बुलडोजर, हमारे घर चल रहा। जो भी गलत काम कर रहा है उनके बुलडोजर चल रहा है। जी, चलना चाहिए बुलडोजर। बुलडोजर चलता रहेगा। जो माँ बहन माँ बेटी के साथ हुआ वो सही था। जो छात्रों को इलाहाबाद में घर के घुस में मारा गया हॉस्टल में, कुछ नहीं होता है, गलत सब होता है। नहीं नहीं, वो इनके मामले में वो भी सही है। जब बाबा ही तो कर रहे हैं, सब बाबा सब कर रहे हैं। हम हमारे आपको माइंड को ऐसे डाइवर्ट किया जा रहा है ना। एक दिन हम आप लोग कहीं भीख मांगने पे कहीं मिलने वाला नहीं है कुछ, सिर्फ जात धर्म में लड़ेंगे। मांगना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? नदीम। कहाँ के रहने वाले? यूपी। रोजगार की बात कोई नहीं करेगा। मुसलमान भाई भी हमारे साथ में, मुसलमान हो ना आप? क्या लग रहा है जो अतीक अहमद के बेटे के साथ में किया गया, असद अहमद के साथ में, वो सही किया गया, गलत किया गया? जो गलत है गलत है, जो सही है सही है, वो सही था। क्या सही था, क्या गलत था? जो से मारा था, मिट्टी में मिलाया था, वो सही था। जो मारा गया सही मारा गया। जी। क्या लग रहा है कि जाति धर्म को देखते हुए योगी सरकार काम कर रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लग रहा। जी नहीं, देखो एक भाई यहाँ पे खड़े हैं, बोल रहे हैं कि मुसलमान को देखते हुए, मतलब जाति धर्म को देख के सब कार्रवाई की। नहीं, हमें तो नहीं कर रहा कोई परेशान। आपको कोई परेशान कोई परेशान नहीं कर रहा। अपना अच्छा खा रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा रह रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा उड़ रहे हैं, अच्छा सो रहे हैं। तो अतीक अहमद के बारे में और असद अहमद के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इतनी जानकारी हमें उसके बारे में है नहीं, इसलिए कुछ नहीं कहेंगे। ये बोलेंगे क्या है, जो भी गलत हो कर रहा है, जो भी गलत करेगा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ठाकुर हो, कोई भी हो, अगर कोई गलत करेगा तो भरेगा। जी। ये बताओ कि योगी सरकार उत्तर प्रदेश में सही काम कर रही है? जी सही, बिल्कुल। कोई जाति धर्म कोई पक्षपात? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ सब नहीं। काम सही है आपके? सही है, सही, हमारे हिसाब से सही है। भाई साहब मौजूद थे, वो बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो ये एनकाउंटर कार्रवाई किया जा रहा है, ये गलत किया जा रहा है, जाति धर्म को देखते हुए किया जा रहा है। अच्छा, मैं ये उन लोगों से पूछना चाह रहा हूँ कि विकास दुबे कौन सी जाति के थे? ब्राह्मण थे वो। ब्राह्मण थे। एनकाउंटर की जब हम लोग लिस्ट देखेंगे ना, और
निष्पक्षता से जब उसकी जांच करेंगे तो इसमें बहुत ऐसे क्षत्रिय चेहरे भी हैं जिनका एनकाउंटर हुआ है। बहुत ऐसे, हमारे जिले का एक भानु दुबे नाम का अपराधी था, पंडित था, भाजपा का ही नेता था, वो आज के डेट में वो जेल के अंदर बंद है इसी सरकार के अंदर। 50,000 रुपए का इनामी भी है। अब बाकी जो लोग धरातल से जुड़े नहीं है, जो सिर्फ टीवी फेसबुक देख रहे हैं और गलत लोगों के बयानों को सुन के उनका माइंड वॉश हो चुका है, उनके पास खुद का जो कोई धरातल की जानकारी नहीं है, तो वो तो कुछ भी कहेंगे ना। और ये तो एकदम तय है कि 2024 में मोदी को कोई हटाने वाला है नहीं, कोई नहीं। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि जो योगी सरकार एनकाउंटर कर रही है वो फेक एनकाउंटर कर रही है। अखिलेश यादव जी के पास इसके सिवा, अब ये बताइए इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है कि देश के नेता जनता के हित को छोड़ के अपराधियों का हित सोचे, तो उससे बेकार क्या हो सकता है आप बताइए। यहाँ जनता के हित की बात होनी चाहिए, तो यहाँ लोग अपराधियों के हित की बात करते हैं। हाँ, अगर अतीक अंसारी के साथ के लड़के के से उसकी अगर उसका एनकाउंटर हुआ असद के साथ, तो क्या गलत हुआ? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इतने लोगों का उन्होंने घर उजाड़ दिया। उमेश पाल जो कि जिसकी हत्या हुई, उसकी मार हुई, तब अखिलेश यादव बोलने नहीं आए। उस टाइम इन्हीं की सरकार थी, इन्हीं को फिर से टिकट भी मिला, अतीक को चुनाव लड़े, चुनाव जीते, पर उनको समर्थन देता गए और कुछ बदलाव नहीं हुआ। और ये सरकार जब उनको हटा रही है, अपराधियों का एनकाउंटर कर रही है, तो इन लोगों को दिक्कत हो रही है। अपराध को आगे बढ़ाने वाले यही लोग हैं। सपा है, और सपा और बसपा दोनों की ये जो जोड़ी थी, इन्होंने बहुत उत्तर प्रदेश का माहौल गबड़ाया। और इन्होंने ये लगाया कि क्या कहते हैं, मुलायम और काशी राम और हवा में उड़ गए, जय श्री राम, इन्हीं का नारा था। जो भगवान राम को हवा में उड़ाने की बात करता हो और आज तिलक लगा के घूम रहे हैं। आज डिंपल भाभी भी नवरात्रि में कन्या खिलाते हुए दिख जाती हैं। अखिलेश यादव भी कहते हैं कि मैं राम भक्त हूँ, मैं कृष्ण भक्त हूँ। इनके पिता, हाँ, श्री कृष्ण इनके सपने में आते हैं। और क्या कहते हैं, कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाई गई इनके पिताजी की सरकार में। ये क्या बात करेंगे? ये तो अपने खुद के, ये खुद सवाल पूछते हैं ना कि जो नहीं सवाल पूछते हैं ना, जो योगी सरकार बुलडोजर चला रही है, लोगों का घर तोड़ रही है, उसके बाद जो एनकाउंटर कर रही है, किस संविधान में लिखा गया है? क्यों ऐसा कर रही है योगी सरकार? देखिए, संविधान के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, एनकाउंटर कोई योगी सरकार थोड़ी करा। अगर कोई अपराधी भागने की कोशिश करता है, कोई अपराधी अगर भाग रहा है, तो अगर जो किसी एक माँ का लड़का जो वहाँ पे सिपाही है, वो अपनी जान बचाने के लिए अगर गोली चलाता है, कोई उसको प्रोटोकॉल थोड़ी दे के या संविधान थोड़ी बना दिया गया कि अपराधी कोई भी हो पकड़ा जाएगा, उसको गोली मार दिया जाएगा, ऐसा थोड़ी है। वो पुलिस अपने सेल्फ डिफेंस में जब गोली चला रही है, तो उसमें क्या गलती है? जब अपराधी, देखिए ये तो एक हमारे देश की ये वो हो गई है, मिथ हो गया है लोगों के अंदर कि अपराधी जब गोली मारे तो सही है, पर अगर प्रशासन अपने बचाव में अगर गोली मार दे तो गलत हो जाएगी। वहाँ डिक्टेटरशिप चल रही है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मैं भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, मेरे साथ भी मेरे बहुत लोग हैं, मेरे खास मित्र खुद ही मुसलमान हैं, वो कभी हम लोगों के साथ इनसिक्योर नहीं फील करते हैं।